आपातकाल रोका न कर्फ्यू रोका, सतृषि को हमेशा छूट मिल जाने की और 100 को। तो हमारे सामने पहली घटना थी कि सतृषि रोक दी गई और पुलिस वाले करते पीछे हटो। तो बड़ा आश्चर्य था कि ऐसा कैसे हो रहा है। जो 300 साल की उससे अधिक की परंपरा चली आ रही है, ठीक है, तो उसमें इन लोगों को रोक दिया गया। उससे काशी के कितने लोग महामत हुए, ये आप यहाँ बताइए। जो परंपरा चली ऐसा है, उनका मर्डर हो गया, जो काशी के लोग, उनका आत्मा का मर्डर हो गया। उनको ये एहसास हो गया कि कुछ भी हो सकता है। अब एक मैनेजर आएगा किसी मंदिर में, वो तो बताएगा कि कौन ब्राह्मण योग्य है, वो शास्त्रार्थ से निर्णय करेगा। काशी के मंदिर का जो ब्राह्मण पूजा कर रहा है, उसको काशी की विधा के अनुसार पूजन करने आना चाहिए, जो विधा बनी हुई है। वो संस्कृत यूनिवर्सिटी का PhD होल्डर होना जरूरी नहीं है। उसको जो काशी का जो बाबा विश्वनाथ की जो विधा बनी है, उसको करना है। सतृषि आरती आपके जो CEO हैं, विशाल सिंह जी, कार्यपालक अधिकारी विष्णु मंदिर के, उनको यहाँ की परंपरा जानकारी नहीं है, ठीक है। जैसे उन्होंने ये मुझे पता चला कि कार्यपालक अधिकारी के द्वारा इन लोगों को रोक दिया गया। वो विश्वनाथ मंदिर के प्रति वो क्या जानते हैं जो उन्हें रोक दिया? देखिए, अंदर की बात जितनी अखबार में छपती, हम लोग तो आम बनारसी हम लोग उतना ही जानते हैं। हम लोग बड़ा खुश थे कि मंदिर का पूरा विकास हो रहा है चारों तरफ से, क्योंकि जनसंख्या 135 करोड़ होगी, तो उस हिसाब से मंदिर बनना चाहिए। और सच्चाई ये भी है कि तमाम छोटे छोटे पक्के महल में छोटे मोटे मंदिर थे, उनमें लोग गोदाम बना लिए थे, कर लिए थे। हम लोग का देखा हुआ है, तो हम लोग चाहते थे ये हो, उसके हिसाब से समर्थन भी किए। मगर ये तय है कि ये PCS अधिकारी को अहंकार हो गया। इसको लगा कि मंदिर में जो भी हम करेंगे, आप चाहे जो कर सकते हैं। अब आप हमको बताइए, आप काशी के रहने वाले हैं, एक पुजारी को इन्होंने तोड़ा है, जिसने कि इनको बोला कि महाराज CEO साहब, आप इन लोग को भगा दीजिए, मैं सतृषि आरती कर लूँगा। अगर आप सतृषि आरती देखे हैं तो जितने बैठे हैं, मैं बोलना नहीं चाहिए, चिरकुट, उनको नहीं मालूम है, वो घंटी तक नहीं ला पा रहे हैं। बाबा की सामग्री पूरी नहीं हो पा रही है। 300 साल से इस विधा को आरती की, जिसमें कि सुर है, स्वर बहुत अलग तरीके का है, सुर भी अलग तरीके का है, घंट अलग तरीके से बजता है, नृत्य की भाव भंगिमाएं हैं। आप अगर देखें, आप अगर देखेंगे उस आरती को, तो आपको एहसास होगा कि मैं बाबा की तरफ देखूं कि ये ब्राह्मण की तरफ देखूं जो कर रहा है। इतनी सुंदर आरती, अद्भुत है वो, ये अद्भुत है ही है। मैंने अपने जीवन में 3-4 बार देखी है। उसके बाद देखने की आवश्यकता महसूस नहीं, क्योंकि आँख में है हमारे, हम लोग नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे शासन प्रशासन बहुत रहता है, तो हम लोग दूर से दर्शन करने वाले लोगों में। लेकिन आरती हो रही है वहाँ, आरती हो गई, महाराज वहाँ से निकल के आए, चंदन लगवाली, इतने में खुश हैं। इनको कुछ नहीं पता है। काशी का ज्ञान होना सबके बस की बात नहीं है, इसको ज्ञान ही नहीं है। हमको तो दिक्कत ये है कि किस बेवकूफ़ ने मंदिर में इनको ये जिम्मेदारी दी कि तुम आरती का निर्णय। अरे खंबे कहाँ गड़ने हैं, कितना बड़ा भवन बनना है, कितना बड़ा बाथरूम बनना है, कहाँ से पानी पिलाना है, कहाँ पाके, तुम इसके लिए आए हो ना। अगर मंदिर में कहीं से कोई चोरी चमारी चल रही थी, कोई गड़बड़ आदमी था, तुम्हारे पास कैमरा लगा है, तुम उनको कैमरे का एविडेंस बना करके उस व्यक्ति को बताओ सामने कि भाई ये पंडित गलत करता है, लूटता है, काटता है, उसको हटा लो। इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। तुम महंत परिवार के 20 लोग आते हैं, अब तुम 3 पे कर दिए, 2 पे कर दिए, हमको इससे ही मतलब नहीं है। इतना बवाल हुआ, कौन खड़ा हुआ है इन लोग के पीछे? किसी के पीछे कोई खड़ा हुआ है? और सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि 2 पार्टों के बीच पटे हुए हैं। एक महंत परिवार मुख्य अर्चक के रूप में है, जो कि विशाल सिंह जी का जिससे खार चल रहा है एक दूसरे का, दोनों एक दूसरे के प्रति खार में होंगे, तो ये उनका। अब ये सोचते हैं कि सप्तऋषि जो है, ये महंत परिवार के चेला चपाटी टाइप के लोग बैठे हुए हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि न सप्तऋषि को महंत परिवार नियुक्त कर सकता है, न इनको हटा सकता है। ये स्वयंभू उसी व्यवस्था के द्वारा बनाए गए हैं, जिस व्यवस्था के तहत महंत नियुक्त हुए थे, ये काशी विश्वनाथ के, इनको अधिकार मिला था। उसी व्यवस्था ने उसी वक्त सप्तऋषि को भी नियुक्त किया था। दोनों एक दूसरे को हटा नहीं सकते। ये जो 9 लोग हैं, 7 डलियां इनकी, 2 डलियां उनकी। जैसे मेरा कहना है, जो कार्यपालक अधिकारी CEO कहे जाते हैं विशाल सिंह जी, वो विश्वनाथ मंदिर की क्या वो परिभाषा जानते हैं, क्या उनको नॉलेज है? अभी तक जब तक वो कॉरिडोर के निर्माण में लगे हुए थे, हम उनको मानते थे कि हम सरकारी प्रोजेक्ट में काम किए हुए, मैं ठेकेदार रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सरकारी प्रोजेक्ट में बहुत सी विविधाएँ आती हैं, बहुत से लोग राजनीति वाले आते हैं, बहुत से करते हैं। ज़मीन एक्वायर करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा रहा हूँ, जिसमें ज़मीन एक्वायर करके एक टावर बनते थे, तो हम तब तक बड़ा योग्य मानते थे। लेकिन ये पूरी तरह से अयोग्य व्यक्ति है, मंदिर का निर्णय लेने के लिए शून्य है, अपराधी है, इसको तो दंड मिलना चाहिए।
ये दंड का अधिकारी। तुम्हें सप्तऋषि आरती को नहीं रोकना था, तुमको जिसको रोकना था, जिसके लिए तुमने एफआईआर किया था उसको रोक लेते। आज आपको नहीं जाने देंगे। सप्तऋषि आरती से कहते कि आप लोग जाके आरती। तुमको क्या मालूम है कि इसमें विद्वानों से राय लेते? मंदिर में पता नहीं कैसे कैसे आचार्य नियुक्त है कि वो चुप है। हमारे लिए आचार्य तो मेरे बाप दादा हैं। हम लोग का मकान यहाँ इसीलिए बना था, मेरा 250 साल पुराना मकान है। क्योंकि आप उसी के उसी के समीप आपका आवास भी है। आवास भी है। मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे बाबा, हम लोग को जो ट्रेनिंग दिए थे सवेरे बचपन से, वो महादेव से हम लोग जुड़े रहते हैं हमेशा। महादेव मसान यही सब कुछ है और कुछ है नहीं बाकी। ऐसा हम लोग का थोड़ा सिद्धांत चला है। हम लोग इसको बड़ा मानते हैं, बड़ा आनंद लेते थे। होली कहाँ खेलना है वहीं खेलना है, फलाना त्यौहार कहाँ मिलाना है वहीं मिलाना है। जन्माष्टमी कब की, बाबा की जन्माष्टमी कब है, हम लोग उससे जुड़े रहते थे। तो हम लोग उसमें पंडा पुजारी तो नहीं है, लेकिन हम लोग दूर से वो जो कार्यक्रम